हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के 24 महत्वपूर्ण जिलों में से एक कोडरमा के बारे में, जिसे इसके ढेर सारे अभ्रक उत्पादन के कारण इसे माइका कैपिटल ऑफ इंडिया और झारखंड के अभ्रक नगरी जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। झारखंड के उत्तरी भाग पर बसा कोडरमा जिला अपने स्पेशल रूबी माइका के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहाँ से प्रत्येक साल सैकड़ों टन अभ्रक के भंडार दुनिया भर के कई देशों तक निर्यात किए जाते हैं। इसके अलावा भी यह सर प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर है, जहाँ पर क्वार्टज, फेल्डस्पार, ब्लू स्टोन, एस्बेस्टोज, व्हाइट स्टोन और मून स्टोन जैसे कई खनिज भी पाए जाते हैं, जो इसे यहाँ के बाकी अन्य शहरों से अलग बनाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है बराकर नदी के किनारे पर छोटा नागपुर के पठारों में बसे कोडरमा जिले की सीमा उत्तर में बिहार के नवादा, पश्चिम में गया, पूर्व में गिरिडीह और दक्षिण में हजारीबाग जिले से लगती है, जिसके सिटी सेंटर की करंट लोकेलिटी बांग्लादेश के चटगांव से काबुल को जोड़ने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। समुद्र तल से 397 मीटर की ऊंचाई पर कुल 2540 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग में फैले कोडरमा जिले को 10 अप्रैल 1994 को हजारीबाग जिले से अलग कर बनाया गया था। इससे पहले यह जिला हजारीबाग जिले के ही अंदर एक अनुमंडल के तौर पर कार्य करता था। वर्तमान समय में कुल 6 प्रखंडों में बटे कोडरमा जिले के अगर नामकरण की बात करें तो पता चलता है कि सैकड़ों वर्षों पूर्व यहाँ के ध्वजाधारी पर्वत पर एक महान तपस्वी कदरम ऋषि निवास करते थे, जिसके नाम पर ही इसका नाम कोडरमा रखा गया है। राजधानी रांची से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर बसे कोडरमा जिले के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो पता चलता है कि इस जिले में भी यहाँ के बाकी अन्य जिलों की तरह ही 2011 में ही जनगणना हुई थी। उस समय के अनुसार यहाँ पर 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से लगभग 7,16,259 लोग विभिन्न जाति धर्मों के निवास करते थे, जो अभी के अनुमानित आंकड़ों में बढ़कर 10,62,000 के आसपास बताई जाती है। धार्मिक विविधता के आधार पर देखें तो कोडरमा जिले की मौजूदा आबादी में से 84.49% की बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदू रिलीजन को मानती है, जबकि इसके अलावा भी यहाँ पर 14.49% मुस्लिम, 0.17% ईसाई और बाकी बचे धर्मों में सिख, जैन और अनुसूचित जनजाति के लोग बिलोंग करते हैं। यहाँ इस शहर में प्रत्येक 1000 मर्दों पर मात्र 950 महिलाएं ही पाई जाती है। वहीं हम बात करें यहाँ के साक्षरता की तो यहाँ की महज 86.84% आबादी ही पढ़ी लिखी और शिक्षित मानी जाती है। कोडरमा जिले के लोग सबसे अधिक खोरठा भाषा को प्राथमिकता देते हैं, जिसकी एवरेज परसेंटेज 49.66% है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है हिंदी भाषा, जिसे यहाँ के 43.47% लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। पर इन सबके अलावा भी यहाँ पर लोग उर्दू, संथाली, भोजपुरी और मगही जैसी भाषाओं को भी अपने बोलचाल वाले भाषा में प्रयोग में लाते हैं। तो आइए अब जानते हैं इस शहर के इकोनॉमी और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इकोनॉमी के एस्पेक्ट में देखें तो कोडरमा जिले में माइका माइनिंग और खेती बाड़ी यहाँ के प्रमुख व्यवसायों में से एक है। एक सर्वे के मुताबिक पूरे भारत के 90% अभ्रक का उत्पादन केवल कोडरमा जिले में ही किया जाता है, जिसके कारण इस शहर को हम अभ्रक नगरी के नाम से भी जानते हैं। वहीं इस शहर के क्षेत्रफल के 80% भाग पर किसान खेती बाड़ी करते हैं, जिससे अर्जित लाभ से उसकी दैनिक दिनचर्या चलती है। कोडरमा जिले को 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम यानी BRGF के तहत विकसित होने वाले झारखंड के 21 जिलों में से एक चुना था, जिसे सरकार के द्वारा प्रत्येक साल विकसित होने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा भी यहाँ पर 2012 में 1000 मेगावाट बिजली संयंत्र का कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन भी स्थापित किया गया है, जहाँ पर हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्ति के लिए कोडरमा शहर का अधिकतर कार्य झुमरी तलैया शहर के जरिए पूरा होता है, जो इस संभाग के साथ साथ पूरे जिले के प्रशासनिक मुख्यालय के तौर पर कार्य करता है। एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस शहर का सबसे नजदीकतम हवाई अड्डा बिहार का गया एयरपोर्ट है, जो यहाँ से 106 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हालांकि रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और देवघर एयरपोर्ट यहाँ से क्रमशः 165 किलोमीटर और 148 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। सड़क परिवहन में कोडरमा शहर से होकर NH31 गुजरती है, जहाँ के सड़कों में आपको प्राइवेट गाड़ियां, मोटरसाइकिल और टेम्पो J12 RTO कोड के साथ दौड़ती हुई नजर आएंगी। रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ का कोडरमा जंक्शन ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के धनबाद रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है, जहाँ से राजधानी एक्सप्रेस, जनशताब्दी और पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे कई ट्रेनें गुजरती है। इसके अलावा भी यह कोडरमा जंक्शन कोलकाता दिल्ली ग्रैंड कोड लाइन का भी पार्ट है, जिसे 1906 में शुरू किया गया था। तो आइए अब अंत में नजर डाल लेते हैं इस शहर के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर। तो इस शहर में आप यहाँ के शक्तिपीठ माँ चंचला देवी मंदिर, तिलैया बांध, ध्वजाधारी पर्वत, माकामारो हिल्स, घोड़सीमर धाम और सतगावा पेट्रो जलप्रपात को घूमने जा सकते हैं। तो फिलहाल अभ्रक नगरी कोडरमा शहर की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।